नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रथा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं जेएनयू में जो एबीवीपी है उसे बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। छात्र संघ के चुनाव में सभी 4 सीटों पर यह बढ़त दिखाई दे रही है, सभी 4 पदों पर यह बढ़त दिखाई दे रही है। इस बार 73% मतदान हुआ है और काउंटिंग पूरी हो जाएगी रात 9 बजे तक, ऐसी संभावना है। लेफ्ट के सभी उम्मीदवार वहीं पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ का यह चुनाव है। कल रात से वोटिंग शुरू हुई थी शनिवार से, और इसी के साथ बताया यह जा रहा है कि अभी तक जो काउंटिंग हुई है उसमें सभी 4 पदों पर एबीवीपी उम्मीदवार आगे हैं और लेफ्ट के सभी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ चुनाव, एबीवीपी को 812 नंबर से यहां पर बढ़त मिली है, लेफ्ट को 737, एनएसयूआई को 83 और बीएपीएसए को 90। यहां पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीर साफ है और किस तरीके से ये माहौल बना हुआ है। छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को बढ़त मिली है, जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। सभी 4 पदों पर एबीवीपी उम्मीदवार आगे हैं और लेफ्ट के सभी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। और जेएनयू छात्र संघ चुनाव में आपको बता रहे कि एबीवीपी के प्रत्याशी उपाध्यक्ष पद पर जो है उन्हें कितने वोट मिले, 661, लेफ्ट को 636, एनएसयूआई को 472, तो बीएपीएसए को 194 वोट मिले। अभी तक 2000 वोटों की गिनती हो चुकी है और इसमें एबीवीपी हर जगह से बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। महासचिव पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। प्रियंका, देखिए महासचिव के जो आंकड़े हैं वो आपको बता दें जल्दी से। एबीवीपी के पास 917, लेफ्ट के पास 754 और एनएसयूआई 181। अलग अलग पदों को लेकर वो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अब अगली ये आंकड़े संयुक्त सचिव के हैं। तो एबीवीपी को 966 वोट मिले हैं, लेफ्ट को 705 और बीएपीएसए को 131 वोट मिले हैं। यानी कि चारों पदों पर यहां बढ़त एबीवीपी की समझ में आ रही है। और इस बार मतदान की अगर हम बात करें तो 73% मतदान हुआ है और पूरी काउंटिंग लगभग रात 9 बजे तक हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार इस बार एबीवीपी क्या सभी पर क्लीन स्वीप करने वाली है। बिहार में इंडी गठबंधन में तकरार बढ़ती ही जा रही है। इस बार गठबंधन में विवाद पूर्णिया सीट को लेकर है, जहां एक तरफ अपनी पार्टी का विलय कर कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव मैदान में है, तो दूसरी तरफ जेडीयू को बाय बाय कह कर आरजेडी का दामन थामने वाली बीमा भारती भी अपना रुख अब बदल चुकी हैं। इस पूरी खबर को आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। पूर्णिया से चुनाव लड़ना बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। 24 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ते विवाद का ताजा मामला बिहार से सामने आया, जहां कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है और इंडी में दरार की वजह पूर्णिया लोकसभा सीट है। इंडी गठबंधन में सीट को लेकर एक के बाद एक दरार नजर आती है। कभी दल तो कभी नेता मैदान में नजर आते हैं। इस बार तकरार पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर है, जहां जेडीयू से आरजेडी में पहुंची बीमा भारती और जेपी का कांग्रेस में विलय कर पप्पू यादव के बीच जंग है। आरजेडी से बीमा भारती पूर्णिया सीट चाहती हैं, कांग्रेस से पप्पू यादव सीट पर दावा कर रहे हैं। बीमा भारती कह रही हैं कि पूर्णिया सीट से लड़ेंगे, पप्पू यादव कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं, उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो माता है, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। चाहती हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे चुनाव आरजेडी के टिकट पर बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। यानी पहले फेज की चुनाव से ठीक पहले अब बिहार में सीट शेयरिंग पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कभी इंडी गठबंधन के दल अपना गणित लगा जंग के मैदान में होते हैं, तो कभी नेता उस सेफ सीट को लेकर मैदान में नजर आते हैं, जहां से वो जीत दर्ज कर सके। इधर इंडी में जारी खींचतान पर जेडीयू चुटकी ले रही है। नहीं, उनको ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने कमल छाप साबुन से स्नान कर लिया, तो वो उनके ऊपर सारे मुकदमे, सारे छापेमारी खत्म हो गए। तो वो कह रहे होंगे, अपना अनुभव बता रहे हैं
कि विपक्ष के नेता भी जो नहीं भाजपा से लड़े वो भाजपा में चले जाएं, तो उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, वो जेल नहीं जाएंगे। माननीय बीमा भारती जी को जनता दल ने विधानसभा में गृह प्रवेश करवाया, माननीय मंत्री बनाया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तो इस्तीफा देते हैं, लेकिन अंतिम कस तक विधानसभा में बने रहेंगे। अरे विधानसभा से रिजाइन करिए ना। नैतिक रूप से अगर पार्टी से रिजाइन कर दिया तो जिस पार्टी ने आपको एमएलए बनाया है तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने बिहार में अब तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं लिया है। तो महागठबंधन में शामिल लेफ्ट और आरजेडी ने अपने अपने दावों के मुताबिक सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कोशिश अपनी दावेदारी मजबूत रखना है, तो इंडी गठबंधन में शामिल बाकी दल और उनके नेता वक्त वक्त पर अपने हिसाब से सीट की मांग रख अपनी अहमियत समझाने की कोशिश करते आए हैं और यही महागठबंधन में दरार की वजह बनते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच में जो रार चल रही है वो आपने समझ ली। अब आपको बताते हैं बिहार में एनडीए के सहयोगी और नीतीश की पार्टी जेडीयू ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 16 टिकट उन्हें दिए गए हैं और इस बार वहीं जेडीयू ने 4 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। क्यों काटे गए हैं और कौन है वो सांसद, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में इंडी गठबंधन में जहां सीट शेयरिंग पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं एनडीए गठबंधन अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहा है। शुरुआत नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने की। जेडीयू ने अपने हिस्से में आई सभी 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। जेडीयू की लिस्ट में जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया उनमें 6 पिछड़ी जाति के हैं, जबकि 5 अति पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं। 3 स्वर्ण जाति को टिकट दिया, 1 अल्पसंख्यक और 1 हरिजन जाति के खाते में टिकट गया। जेडीयू ने इस बार 4 सांसदों का टिकट काट दिया है। हालांकि पार्टी ने अपने अधिकतर नेताओं को मैदान में उतारा जिन्होंने 2019 की जीत दर्ज की थी। नीतीश ने 24 के चुनावी जंग में इस बार शिवहर से लवली आनंद, बांका से गिरधारी यादव, सुपौल से दिलेश्वर कामत, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, भागलपुर से अजय मंडल, वाल्मीकि नगर से सुनील महतो, मुंगेर से लल्लन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, गोपालगंज से आलोक सुमन, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, किशनगंज से मास्टर मुजाहिद, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी को मैदान में उतारा।